कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री और किसके सर पर बंधेगा ताज। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है और आप सभी लोग देख रहे हैं फैजाबादी समाजवादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है। 2 चरणों में वोटिंग हुई है। पहले चरण में 29 अप्रैल को 92% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को हुई है, जिसमें दोस्तों 90% वोट पड़े हैं। और इस तरीके का बढ़ चढ़कर वोटिंग दोस्तों सवाल खड़ा कर रहा है, क्या ये वोटिंग ममता बनर्जी के पक्ष में हुआ है या कि बीजेपी को के पक्ष में हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस बार का जो वोट प्रतिशत है बढ़ा है। जिस तरीके से एसआईआर किया गया था, बड़े पैमाने पर करीब 28-29 लाख वोट भी कटे थे, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना दमखम लगा दिया था। 15 राज्यों के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट अपनी लगा दी थी। करीब 150 विधायक, 80 मंत्रियों की पूरी टीम उतार दी थी चुनाव प्रचार के लिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। पर दोस्तों बात करते हैं ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी एक दिग्गज नेता है दोस्तों। इस तरीके से हार नहीं मानने वाली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कभी झुकती नहीं है। और वोटरों की बात की जाए दोस्तों, क्या मुस्लिम मतदाताओं के वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ कन्वर्ट हुए हैं या ममता बनर्जी अपना वोट बैंक सुरक्षित रख पाई हैं या कि उनके वोट बैंकों में बढ़ोतरी हुई है, ये तो दोस्तों नतीजे आने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों बड़ा खेल हो सकता है पश्चिम बंगाल के अंदर। जिस तरीके से दोस्तों इतने बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई है, सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये परिवर्तन की लहर थी कि या ममता बनर्जी के पक्ष में पड़ा है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं मुस्लिम मतदाताओं की, तो करीब 100 सीटों पर 100 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल की जहां पर दोस्तों मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 60 से 70% है। और मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए दोस्तों, ये टीएमसी के कोर वोटर माने जाते हैं। वहीं पर हिंदू वोटरों की बात की जाए तो लगभग 68% हिंदू वोटर हैं। दो मुद्दों की बात करते हैं तो दोस्तों ममता बनर्जी ने जो चुनाव में मुद्दे फेंके हैं, जो विकास के मुद्दे फेंके हैं कि हमने ये काम किया है, करीब 10 योजनाओं को अपने चुनाव प्रचार में गिनाती रही। और एसआईआर का मुद्दा, यूजीसी का मुद्दा उठाती रही, केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही, मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों लेती रही। क्या ये फैक्टर चल पाया है या कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों हिंदुत्व रोहिंग्या वाला गेम चल पाया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव जीतना चाहती है, पश्चिम बंगाल पर उसकी क्यों नजर गड़ी हुई। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो उसको कई जिले, कई राज्य गंवाने पड़ेंगे। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे तेज तर्रार नेता शुभेंदु अधिकारी को दोस्तों ममता बनर्जी के खिलाफ उतार दिया है। ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। मणिपुर विधानसभा सीट से दोस्तों ममता बनर्जी के खिलाफ उतार दिया है शुभेंदु अधिकारी को। शुभेंदु अधिकारी की बात की जाए दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में ममता बनर्जी को मात्र 2000 वोटों से पराजित कर दिया था। और शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो नंदीग्राम से लड़ रहे हैं, दूसरे लड़ रहे हैं भवानीपुर से। तो भवानीपुर की बात की जाए दोस्तों, भवानीपुर में ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। और मुझे दोस्तों चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है, किसके पक्ष में जाता है पलड़ा भारी। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार बिहार की तरह अपना यहाँ पर गेम खेल पाई है या कि ममता बनर्जी का जादू चलता हुआ नजर आया है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस तरीके से दोस्तों जिस तरीके से एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काटे गए थे, उसका दोस्तों प्रभाव पड़ा है। और लगभग 90% वोटिंग ने सबको, पूरे देश को चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों आज सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक तरफ 33% आरक्षण की बात करती है, महिला आरक्षण की बात करती है, तो एक महिला को हटाने के लिए, महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए पूरा तंत्र मंत्र अपना सिस्टम क्यों लगा दिया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है अमित शाह जो चाणक्य माने जाते हैं,
वो जानते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव हम हारते हैं तो कई राज्य हमको गंवाने पड़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक आप सभी लोग देखते रहें फैजाबादी समाजवादी यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।